जय श्री राम साथियों, मैं कनिज जोशी उदयपुर वॉइस से। आज मैं खड़ा हूँ राजसमंद के नाथद्वारा ज़िले के श्री राधे कुंज कामधेनु गौशाला में। वही राधे कुंज कामधेनु गौशाला जिसकी हर एक ईंट, जिसका हर एक पत्थर ये बताता है कि यदि कोई इंसान मन से ठान ले कुछ काम करने का तो वो कर सकता है। इसी का एक उदाहरण है ये गौशाला। केवल 150 दिन में इस गौशाला का निर्माण करने वाले हैं और केवल 150 दिन में बेसहारा गोवंश को इस गौशाला में लाने वाले ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके और इस गौशाला का निर्माण किया है। आपको पता है कि इस वक्त हम राजसमंद के नाथद्वारा की राधे कुंज कामधेनु गौशाला में खड़े हैं। तो हम इस वक्त बैठे हैं प्रवीण सिंह जी चौहान के साथ, जिन्होंने इस गौशाला का निर्माण किया है और 150 दिन में इस गौशाला को बना करके तैयार किया है। करीब 70 से 80 गायें इस गौशाला में है नंदी के साथ। और एक जब हम ये शूट कर रहे थे तब एक और गिर नस्ल का नंदी जो इस गौशाला में है लेकर आया गया है। तो हम पूछते हैं कि आपसे कि किस तरीके से आपको ये विचार आया गौशाला बनाने का और क्या आपका ये सफ़र रहा गौशाला बनाने का, एक बार बताइए। राधे राधे। मैं प्रवीण सिंह चौहान, फाउंडर ऑफ बेबीराज फाउंडेशन और राधे कुंज कामधेनु गौशाला। करीबन 5 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ। 5 सालों से हम गौ सेवा कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो गौ माताओं की स्थिति बिगड़ चुकी है उसे सुधारने के लिए किसी न किसी को कदम उठाना चाहिए। तो वो कदम मैंने उठाया है और आज मैं अपनी 5 बीघा जमीन जो नेशनल हाईवे पर है, मैं ऐसी गौशाला का निर्माण कर चुका हूँ जिसका लक्ष्य गौ सेवा और गौ रक्षा करना है। तो हम इस कार्य में लग चुके हैं और आज से 70 से 80 गौ माताओं को 20 से 25 दिनों में हमने रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें ज़्यादातर बूढ़ी, छोटे नंदी या बांझ या जो कोई दूध नहीं दे सकती है, ज़्यादातर वो गौ माता है। तो इसी तरह हम आगे संकल्प ले चुके हैं कि हर साल एक गौशाला निर्माण करेंगे और धीरे धीरे गौ माताओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपके वीडियो में सुना भी है, फाउंडर ऑफ बेबीराज फाउंडेशन, तो ये बेबीराज फाउंडेशन क्या गौशाला का ही काम करती है और भी कुछ काम है और भी कुछ आप काम करते हैं इस बेबीराज फाउंडेशन के थ्रू? बेबीराज फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसके अंदर वो सारे काम किए जाते हैं जो एक इंसान के हाथ द्वारा किए जा सकते हैं, जिसमें 10 अनाथ बच्चों को गोद ले रखा है, उनका पालन पोषण हम 2 सालों से कर रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कोई पिछड़ी स्कूल्स हैं तो उनमें स्टेशनरी से लेके सारे आइटम्स हम प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ शादियों का खाना बच जाता है वहाँ हम उन खाने को सही जगह पहुँचा के हज़ारों लोगों की भूख मिटाते हैं और ऐसे जो काम हम कर पाते हैं वो सारे काम करते हैं। बेबीराज फाउंडेशन के द्वारा ही मैंने गौशाला का निर्माण किया है जो आपके सामने आ गई। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो गौशाला फैली हुई है, ये कितनी जमीन होगी और क्या ये आपकी जमीन है? हाँ जी, ये जमीन हमारी है, 5.5 बीघा जो नेशनल हाईवे पर है। तो पिताजी द्वारा ये हमें दी गई है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप गौशाला निर्माण करो और आपके सामने गौशाला पूरी तरह से निर्माण है। तो हम देख सकते हैं कि आज के ज़माने में जो कोई व्यक्ति 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन भी अपनी किसी को दान नहीं देता है, और जो हम इस गौशाला में बैठे 5 एकड़ ज़मीन इस गौशाला के लिए, गोवंश के लिए, बेसहारा नंदी महाराज और गौ माता के लिए इन्होंने समर्पित कर दी है। तो इस प्रकार का समर्पण आज के ज़माने में भी हम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरीके से, और जो आपसे जो प्रेरणा लेकर के, और हमने देखा है कि कुछ और लोगों ने भी गौशाला निर्माण चालू किया है और बहुत कुछ इस गोवंश के लिए उन्होंने सेवा का काम चालू कर दिया है। तो आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के कुछ लोगों ने किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे विश्व में जब आज से 6 महीने पहले, हमारे आने से पहले, कोई भी पेजेस गौशाला का इतना पावरफुल नहीं था, कोई गौशाला सर्च नहीं करता था, कोई गौशाला बनाना नहीं चाहता था। जैसे हम सोशल मीडिया पे इस फील्ड में आए उसके बाद हर एक पेज और हर एक जो गौशाला का पेज है, पेज बन चुका है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते, जैसे हमारे साथ 23 लाख लोग जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व में सोशल मीडिया पे सबसे पावरफुल कामधेनु गौशाला तैयार है। इसी तरह जैसे ये गौ माता आई है वैसे हम दूसरी गौशाला भी आज पूर्णतः संकल्प ले चुकी है कि हम गौशाला बनाना चाहते हैं और कामधेनु की वजह से आज 100 से प्लस गौशाला पूरे भारत में बन रही है। जैसा कि हमने देखा कि ये जो गाय, राधिका नाम आपने बताया, ये आपकी मुख्य गाय है। हमने वीडियो भी देखा था कि आपने कहा था पहले आपके घर पे थी, तो इसकी क्या कहानी है आप बताइए। हमारे घर पे नहीं थी, ये पाली में जो हमारे बना है, ये आज यहीं आए हुए हैं। तो इन्होंने उसको एक जो
मांस में सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था, उसके पास से छुड़ा के इसको अपने पास रखा था। और फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये गाय हमारी गौशाला की, हम इनको सर्वप्रथम गाय बनाना चाहते, तो उन्होंने हमें ये भेंट कर दी थी और ये रोड साइड से थी जो आज आपके सामने। तो हम देख सकते हैं कि एक कटने के लिए जो गाय जा रही थी, उस गाय को किस तरीके से बचाया और आज हमारे सामने ये गाय यहाँ पे खड़ी है और देख लीजिए किस प्रकार से इसकी सेवा यहाँ पे हो रही है। तो ये गौ सेवा का एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।